हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप उस लेक्चर को देख लें, क्योंकि इस सेकंड थ्योरम में हमारी जो है फर्स्ट थ्योरम भी यूज़ होगी। और इसमें मैं आपको दो थ्योरम बताऊंगी। ये हमारी थ्योरम फर्स्ट है और हम इस थ्योरम पर भी बात करेंगे। तो हम दो थ्योरम के ऊपर आज बात करेंगे। ये दोनों ही सेकंड थ्योरम में आती हैं, किसी किसी बुक में पहली वाली फर्स्ट थ्योरम में आती है, तो इनके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स में सबसे पहले थ्योरम है, if Sn is a sequence such that Sn is greater than 0, यानी कि Sn एक सीक्वेंस है, किस तरीके का है, जो हमारा 0 से बड़ा है Sn, फॉर ऑल n सभी n के लिए, यानी कि आप नेचुरल नंबर मान सकते हैं सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। एंड लिमिट Sn इक्वल l, हमें क्या दे रखी है, लिमिट Sn हमें दे रखी है l। तो हमारी देन लिमिट S1 S2 डॉट 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 Sn की पावर 1/n भी क्या होगी, हमारी l होगी। अगर हमारे पास लिमिट Sn l दे रखी है तो लिमिट S1 S2 डॉट 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 Sn की पावर 1/n भी हमारी क्या होगी, l होगी। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है। इससे बेस्ड कई क्वेश्चंस भी करेंगे हम। तो आप इसे देखिए क्या कह रही है ये, इसको प्रूफ देखते हैं पहले हम। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक दूसरा सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस। हम एक सीक्वेंस Tn डिफाइन कर लेते हैं। Tn किस तरीके से करते हैं, Tn सच डेट, हम एक Tn सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं कि जो Tn है हमारा वो log Sn के क्या है, इक्वल है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, हमने एक यहाँ पर एक Tn सीक्वेंस डिफाइन कर लिया है जो हमारा log Sn के क्या है, हमारा इक्वल है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे देखिए आपको यहाँ क्या दे रखा है कि लिमिट Sn क्या है, हमारा l है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस लिमिट Sn हमारा क्या है, l है। जब हमारा लिमिट Sn l है तो हमारा लिमिट Tn कितना होगा, देखिए हमारा लिमिट Tn कितना होगा, इससे निकालेंगे इस वाले से। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरफ लिमिट लेंगे, लिमिट Tn इक्वल लिमिट log Sn, और हमारा जो log Sn है, जो लिमिट Sn है वो क्या है, हमारा l है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा log आगे हो जाएगा, और लिमिट Sn की वैल्यू क्या है, हमारी लिमिट Sn की वैल्यू है हमारी l। तो ये लिमिट Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी log l। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या है, तो देखिए यहाँ से हमारी लिमिट Tn की वैल्यू आ गई है, वो है हमारी log l, और जो लिमिट Sn की है वो है हमारी l। ठीक है, अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कॉचीज फर्स्ट थ्योरम। हमारी कॉचीज फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, हमारी देखिए, बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम, जो हमारी कॉची की फर्स्ट थ्योरम है उससे हमारा क्या कहती है, हमारी तो हमारी कॉची की जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है, आपने देखिए पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में, मैंने बताया था। देखिए थोड़ा देख लीजिए आप, कॉची की जो फर्स्ट थ्योरम थी वो थी हमारी, अगर हमारी लिमिट Sn l है तो लिमिट S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस Sn अपॉन l अपॉन n भी क्या होगा, हमारा वो भी हमारा l होगा। तो यहाँ पर हम Tn के लिए अप्लाई करते हैं। अगर हमारी लिमिट Tn इक्वल log l है तो हमारी लिमिट T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn अपॉन n भी हमारी क्या होगी,
log l होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं। तो जो लिमिट t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn की जो वैल्यू है अपॉन n की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारी है log l। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारी इक्वल होती हैं कॉची की फर्स्ट थ्योरम से। और देखिए आप यहाँ पर t1 की वैल्यू कितनी है, t1 की वैल्यू आप देखिए यहाँ से इससे देख सकते हैं कि tn इक्वल log s1 है, तो t1 इक्वल log s1 होगा। लिमिट t1 की जगह हम क्या लिख देंगे, log s1 प्लस t2 की जगह log s2 इस इक्वेशन से, प्लस डॉट 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 tn की जगह log sn। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अपॉन में n और इक्वल में हमारे क्या चल रहा है, log l। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं 1/n। और आपने पढ़ा होगा कि log m प्लस log n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log mn। तो उसी तरीके से हम इसको लिख देंगे, अलग अलग है log s1 प्लस log s2 प्लस डॉट 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 प्लस log sn, तो इसको हम लिख देंगे log मल्टीप्लाई में s1 प्लस s2 s1 डॉट s2 डॉट मल्टीप्लाई में होगा ये sn तक जाएगा। ठीक है, इक्वल में हमारा कितना चल रहा है, log l। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कोई हो हमारी n log m, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log की पावर mn। तो वही हम इसको भी लिख देंगे, लिमिट log s1 डॉट s2 डॉट 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 sn, ये हमारा पावर में चला जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा हमारा 1/n और इक्वल में क्या चल रहा है हमारा log l। ठीक है, हमें क्या करके लाना है, हमारा यहाँ पर है लिमिट s1 s2 डॉट 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 sn अपॉन 1/n इक्वल l। यहाँ पर हमारे पास log भी है तो इस log को हटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा लिमिट s1 डॉट s2 डॉट 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 sn 1/n हमारा कितना हो जाएगा l। यही हमको क्या करके लाना था, ये हमको प्रूव करके लाना था। अब हमारा इस थ्योरम का फर्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट लिमिट 2/1 डॉट 3/2 का होल स्क्वायर डॉट 4/3 का होल क्यूब डॉट 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 n प्लस 1/n की पावर n, और इस टोटल की पावर हमारे क्या है 1/n। ये हमें क्या प्रूव करके लाना है, हमें प्रूव करके लाना है ये हमारा क्या है, e है। तो देखिए ये कैसे होगा, अभी हमने जस्ट थ्योरम पढ़ी है, क्या पढ़ी है, अगर हमारा इस तरीके से हो लिमिट s1 s2 डॉट 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 sn की पावर 1/n अगर हमें इसकी लिमिट निकालनी हो तो हमें क्या पता होना चाहिए, लिमिट sn पता होनी चाहिए। अगर हम लिमिट sn निकाल लेंगे तो आसानी से हमारी ये भी निकल जाएगी, क्योंकि जो हमारी लिमिट sn की लिमिट होगी वही हमारी इस पूरे की होगी। तो देखिए इसमें हमारा s1 क्या है 2/1, s2 क्या है 3/2 का होल स्क्वायर, s3 है 4/3 का होल क्यूब, और यहाँ पर हमारा sn क्या है, लेट sn है हमारा n प्लस 1/n की पावर n। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी है। जब हम इसकी लिमिट निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगी, वही हमारी इस पूरे की लिमिट हो जाएगी। तो देखिए लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट लिख लेंगे हम, लिमिट sn इक्वल लिमिट n प्लस 1/n की पावर n। तो देखिए आप इसे ऐसे तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, log ले लेंगे। तो दोनों तरफ जब हम log लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट log अंदर आ जाएगा, लिमिट log sn इक्वल लिमिट log n प्लस 1/n की पावर n। तो ये पावर में है तो हम इसे आगे ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा लिमिट log sn इक्वल, ये हो जाएगा लिमिट n log n प्लस 1/n। ठीक है, अब देखिए अब अगर आप इन्फिनिटी लिखेंगे यहाँ पर तो अभी देखिए आपसे नहीं निकलेगा, क्योंकि n इन्फिनिटी डॉट में करके आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अपॉन में लिख लेते हैं। हम इसे देखो यहाँ तो ये सेम चल ही रहा है, हम इसे ऐसे लिख लेंगे लिमिट
log n प्लस 1/n, ये हो जाएगा हमारा। इसको हम 1/n भी लिख सकते हैं, ठीक है, इधर साइड लाएंगे क्योंकि ऊपर जाके n हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसमें लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूँ। लिमिट लॉग 1 प्लस 1/n तोड़ के लिख लिया है ये मैंने, और ये हो जाएगा 1/n। अब देखिए अगर आप इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये log 1 क्या हो जाएगा हमारा 0, और 1/∞ क्या हो जाएगा 0। तो ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। आपने पढ़ा होगा अगर ये इस तरीके फॉर्म में आता है तो हम लिमिट आसानी से एल हॉस्पिटलाइज रूल लगाकर हम कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे हम इसमें। वो क्या होता है कि ऊपर का डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर हम नीचे का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग का क्या होगा 1/, में आ जाती है ये 1/1 प्लस 1/n। फिर हम 1/n का करेंगे, 1/n का होता है माइनस के 1/n²। वही हम यहाँ पर 1/n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/n²। इससे ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, लिमिट 1, मैं इसको सॉल्व करके लिख रही हूँ इस टर्म को, ये हो जाएगा हमारा ऊपर चला जाएगा n/n+1, ठीक है। हमारा यहाँ पर इक्वल में चली रहा है लिमिट log Sn। अब देखिए जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, लिमिट n यहाँ से कॉमन आ जाएगा n, ये हो जाएगा 1 + 1/n, और n से n क्या हो जाएगा कट। अब आप जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा हमारा, इसमें लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट हो जाएगी हमारी 1/∞ क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। तो लिमिट log Sn की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई, और लिमिट Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे हमारी लिमिट Sn की वैल्यू हो जाएगी हमारी, log को इस साइड भेजेंगे e⁻1, और e⁻1 का क्या मतलब है e, लिमिट Sn इक्वल e। और जब लिमिट Sn क्या है हमारी e के इक्वल है तो आपको पता ही होगा, हमने थ्योरम पढ़ी है बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम करके हम लिख देंगे, बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड थ्योरम, अभी जो जस्ट पढ़ी है बाई कॉचीज सेकंड थ्योरम। हमने क्या पढ़ा है कि हमारी जो लिमिट हमारा दिया हुआ है S1 + S1.S2.S3.Sn की पावर 1/n भी हमारी किसके इक्वल होगी, लिमिट Sn के इक्वल होगी। तो हमारी ये किसके इक्वल हो जाएगी, e के इक्वल। तो लिमिट हमारा क्या दे रखा है देखिए क्वेश्चन में, लिमिट 2/1.3/2 का होल स्क्वायर .4/3 का होल क्यूब n + 1/n की पावर n, और इस पूरे की पावर क्या है 1/n, इसकी भी वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट Sn के इक्वल। और लिमिट Sn क्या आया है हमारा e, तो इसकी भी क्या हो जाएगी लिमिट हमारी e हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इफ Sn इज अ सीक्वेंस सच दैट Sn इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n belongs to natural number and limit Sn + 1/Sn = L, then limit Sn की पावर 1/n = L। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है Sn जो हमारा 0 से बड़ा है फॉर ऑल n belongs to natural number के लिए, तो हमारा क्या होगा, लिमिट Sn + 1 = Sn/Sn = L है, तो हमारी जो लिमिट Sn की पावर 1/n भी क्या होगी हमारी L होगी, ठीक है। तो देखिए इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, गिवन आप लिख दीजिए, गिवन लिमिट Sn + 1/Sn = L दे रखा है आपको, ठीक है। आपको प्रूव क्या करके लाना है, लिमिट Sn की पावर 1/n = L। तो आप अभी इसी को लेकर चलिए, लिमिट Sn + 1/Sn = L। तो हमें इसकी लिमिट दे रखी है
तो जब हमारी लिमिट दे रखी होती है यानी कि ये Sn+1/Sn क्या है हमारा L पर कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट थ्योरम से हम इसे लिख सकते हैं फॉर साइलन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, हमें दे रखा है, क्या लिख सकते हैं हम कि हमारा Sn+1/Sn-L का जो मॉड है वो साइलेंस से छोटा होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m के लिए। ठीक है, अब देखिए मॉडुलस से हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे माइनस साइलन इज लेस देन Sn+1/Sn-L। मैंने तो ये वाला कंसेप्ट आपको कई लेक्चर्स में बताया है। हम जैसे an है हमारा कोई भी और वहाँ k से बड़ा है तो -k इज़ लेस देन an इज़ लेस देन k, इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो वही उसी कंसेप्ट से लिख रहे हैं इसे भी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइलन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। अब क्या करते हैं, l को प्लस कर लेते हैं, तो l माइनस साइलन इज लेस देन Sn+1/Sn। ये हो जाएगा हमारा l प्लस साइलन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है हमारा, ये है किसके लिए है, ये n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m के लिए। तो जो हमारी m से बड़ी वैल्यू है उनके लिए ट्रू है, तो हम वैल्यू लेके चलते हैं। देखिए n इक्वल m के लिए देखिए क्या होगा, ये वाली इक्वेशन n इक्वल m के लिए हमारी होगी l माइनस साइलन s, n की जगह m लिख देंगे m+1/Sm l प्लस साइलन। n इक्वल m+1 के लिए क्या होगा, ये हमारा l माइनस साइलन इज लेस देन s m+2 हो जाएगा ये, और नीचे होगा हमारा Sm+1 और ये लेस देन होगा l प्लस साइलन के लिए। फिर हमारा n इक्वल m+2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा l माइनस साइलन इज लेस देन Sm+3/Sm+2 इज लेस देन l प्लस साइलन। ये ऐसे ही चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट। फिर ये आगे हमारा n इक्वल हम किसके लिए m, अब हम इसे निकालते हैं n इक्वल n-1 के लिए। तो n-1 के लिए क्या हो जाएगा, l माइनस साइलन लेस देन Sn/, ये हो जाएगा हमारा Sn-1। इसमें ही तो हम सारी वैल्यू पुट करते चल रहे हैं n की जगह, तो n-1 के लिए ये हो जाएगा इज लेस देन l प्लस साइलन। ठीक है, अब हम इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं, हम इसे दे देते हैं, इसको हम फर्स्ट लिख देते हैं, ये है हमारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड अब डॉट 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 ये ऐसी चलती जाएंगी, अब डेट डेट डेस चलती जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, अब ये भी जितनी भी इक्वेशन आई हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डॉट 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 n तक जहाँ तक भी जा रही हैं वहाँ तक हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं l माइनस साइलन, l माइनस साइलन, n माइनस साइलन हर में आ रहा है। तो ये कितनी बार आ रहा है अभी डिस्कस करेंगे। पहले देखिए आप l माइनस साइलन, इसको जब हम लिखेंगे इन सबका मल्टीप्लाई करके हो जाएगा Sm+1/Sm डॉट Sm+2 अपॉन Sm+1 डॉट, ये देखिए यहाँ से Sm+3/Sm+2 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा हमारा Sn/Sn-1 इज लेस देन l प्लस साइलन। ठीक है, अब देखिए कितनी बार है, इसको समझते हैं। पहले इनको देखिए काट लेते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आगे वाले टर्म से यहाँ पर जो आएगा उससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा l माइनस साइलन इज लेस देन, ऊपर क्या बचेगा
एस एम एस एन, क्योंकि ये तो टर्म आपस में कटते जाएंगे, तो ऊपर बचेगा एस एन और नीचे बचेगा एस एम इज लेस देन एल प्लस साइलन। अब इनकी पावर कितनी होंगी, तो देखिए हमारे आप इसे अच्छे से समझिए, हमारे पास जो टोटल टर्म है वो कितने हमारे n है। कोई जैसे सीक्वेंस है S1 S2 S3 ऐसे हमारे चल रहे हैं। फिर क्या है हमारा SM है, SM+1 है, SM+2 है, डॉट 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 SN तक है ये, ठीक है। ये हमारे इस तरह से टर्म है। तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये वाली, ये किसके लिए सेटिस्फाई हो रही है, ओनली ऑन n इज ग्रेटर देन m के लिए ट्रू है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये क्या है, हमारी n से बड़ी वैल्यू है, और ये टोटल टर्म कितने हैं, ये सारे टर्म हमारे n हैं, और ये वाले टर्म कितने हैं हमारे m हैं, ये वाले टर्म m है, ये वाले टर्म टोटल n है। तो ये बच्चे कुछ टर्म कितने हो जाएंगे, n माइनस m, ठीक है। तो ये टोटल टर्म हमारे हो जाएंगे n माइनस m। हमने यहाँ n इक्वल m के लिए लिया है, तो हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, लास्ट से इसको छोड़ देते हैं। तो इतने से इतने हमारे टर्म कितने हो जाएंगे, ये n माइनस m। तो यानी कि जो पावर आएगी वो क्या आएगी हमारी n माइनस m। तो l माइनस साइलन कितनी बार है हमारा, ये n माइनस m बार, इज लेस देन एस एन अपॉन एस एम इज लेस देन l प्लस साइलन की पावर n माइनस m। अब हम क्या करते हैं, एस एम का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा l माइनस साइलन n माइनस m डॉट एस एम इज लेस देन एस एन, ये होगा हमारा l प्लस साइलन n माइनस m और एस एन। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लिमिट एस एन की पावर 1/n के। तो हम इस पूरी जो हमारी इनइक्वालिटी दे रखी है इसका में हम क्या करेंगे, इक्वेशन दे रखी है इसमें हम 1/n का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो l माइनस साइलन में जब इसमें 1/n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी n माइनस m अपॉन n, ये हो जाएगा एस एम की पावर 1/n इज लेस देन एस एन की पावर 1/n इज लेस देन l प्लस साइलन n माइनस m अपॉन n डॉट, ये हो जाएगा हमारे एस एम की पावर 1/n। तो जब हम लिमिट लेंगे तो आप लिमिट में आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जब हम लिमिट लेंगे तो इसकी लिमिट क्या होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो लिमिट होगी n टेंस टू इन्फिनिटी पर, लिमिट l माइनस साइलन, ये इसको तोड़ के लिख लेती हूँ मैं 1 माइनस m अपॉन n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये m अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, ये 0। तो ये कहाँ पर हमारी टेंस करेगी, ये l माइनस साइलन पर। यानी कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो l माइनस साइलन 1 माइनस m अपॉन n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी l माइनस साइलन। और अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एम में रखते हैं, एस एम की पावर 1/n में, तो ये क्या हो जाएगी, एस एम की पावर 1/इन्फिनिटी हो जाएगी लिमिट रखने पर, और 1/इन्फिनिटी यानी कि 0, और किसी की पावर जब हमारी 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1। तो इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी 1। तो लिमिट अप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी हमारी, देखिए इसकी जो वैल्यू है वो हमारी जाएगी l माइनस साइलन a n, इसकी पावर तो 1/n ही है, क्योंकि आप सॉरी s, हमारा s टर्म है ना, यहाँ किसी बुक में a भी दे रखा होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और ये l प्लस साइलन, क्योंकि इसकी लिमिट हमारी l माइनस साइलन है, लिमिट रखने पर इसकी लिमिट हमारी कितनी है 1 है, और इसकी क्या है हमारी l प्लस साइलन है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आपने पढ़ा होगा, ये किसके लिए है, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m के लिए। तो आपने पढ़ा होगा कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले एक लाइन देखिए आप, इस तरीके से लिख लो इसे, माइनस साइलन
इज लेस देन एस एन की पावर 1/n माइनस एल, और ये हो जाएगा हमारा हम इसमें से पूरे में से माइनस एल कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा साइलन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम। ये हमारी कन्वर्जेंस थ्योरम है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। देखिए एस एन की पावर 1/n माइनस एल का जो मॉड है वो क्या होगा हमारा, साइलन से छोटा होगा, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम। यहाँ पर ये कन्वर्जेंस थ्योरम है, इसका मीन्स क्या होता है कि जो लिमिट है हमारी एस एन की पावर 1/n वो क्या है हमारी एल की तरफ क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है। तो लिमिट एस एन की पावर 1/n क्या है हमारी एल है। तो इससे हमारा ये निकल आया है कि जो लिमिट एस एन की पावर 1/n भी हमारा क्या होगा, एल होगा, जब हमारा लिमिट एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन की वैल्यू क्या होगी, एल होगी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे। ये वाली थ्योरम पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है लिमिट एन अपॉन एन फैक्टोरियल की पावर 1/n हमारी कितनी है, हमें क्या प्रूव करके लानी है, ई प्रूव करके लानी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एन की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल की पावर 1/n। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें अभी हमने थ्योरम से सीखा है कि अगर हमें लिमिट एस एन की पावर 1/n निकालनी है तो हम क्या निकाल लेंगे, सीधा सीधा लिमिट एस एन प्लस 1/sn निकाल लेंगे, क्योंकि वो जो इसकी जो लिमिट होगी वही हमारी किसकी लिमिट होगी, इसकी। तो ये इसीलिए मैंने एस एन की पावर 1/n के फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ पर पूरी की पावर 1/n नहीं था, तो यहाँ पर n कर लिया है। तो n जब हम मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू 1/n तो हमारा सिंपल n ही आएगा, इसीलिए इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एस एन मान लेते हैं। लेट एस एन इक्वल क्या है हमारे पास, n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि ये एस एन की पावर 1/n है, तो इसीलिए हम एस एन निकाल लेंगे। एस एन इक्वल n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और फिर हम क्या निकालेंगे, एस एन प्लस 1। एस एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n प्लस 1 रख देंगे, तो n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल। और हमें क्या चाहिए, एस एन की पावर 1/n निकालने के लिए, इसकी लिमिट निकालने के लिए हमें चाहिए, किसकी लिमिट चाहिए, एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन की लिमिट चाहिए। तो एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब हमारा पूरे के अपॉन में एस एन की वैल्यू है n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसको जब हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर जाएगी ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा ये n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं n प्लस 1 की पावर n और डॉट n प्लस 1 में, क्योंकि ये पावर हमारी प्लस हो रही है तो हम इसे मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख सकते हैं। और ये क्या है हमारा n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम n प्लस 1 डॉट n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल हमारा ऊपर दे रखा है इसीलिए हमने इस तरीके से तोड़ दिया है। ये हमारा ऊपर n फैक्टोरियल है ही है, और ये है हमारा n की पावर n। अब हम काटेंगे, इससे ये कट हो जाएगा और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए अब हम क्या बचा है हमारे यहाँ पर, कट होने के बाद हमारा बचा है यहाँ पर n प्लस 1 की पावर n अपॉन n की पावर n। ठीक है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, n प्लस 1 अपॉन n की पावर पूरे पे n, और इसको भी किस तरीके से लिख सकते हैं हम,
1+1/n, अलग अलग तोड़ लिया है अपॉन इसकी पावर n। ये हमारे किसके इक्वल में चल रहा है, ये हमारा Sn+1/Sn इक्वल 1+1/n की पावर n। अब हमें क्या चाहिए, इसकी लिमिट चाहिए, तो लिमिट Sn+1/Sn इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट 1+1/n की पावर n। तो आप इसको याद रख लीजिए कि जो लिमिट 1+1/n की पावर n होता है वो क्या होता है, हमारा e होता है। इससे जस्ट पहले जो इसी लेक्चर में मैंने एग्जांपल कराया है पिछले थ्योरम से रिलेटिव, उसमें मैंने ये प्रूव करके दिखाया है कि ये e क्यों होता है। तो आप एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख कर आ सकते हो कि ये इसकी लिमिट हमारी क्या होती है, e होती है। अगर आपको देखना है तो इससे जो पहले एग्जाम्पल कराया उसमें देखिए e कैसे निकल कर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब लिमिट Sn+1/Sn की वैल्यू e है, तो बाई कॉचीज सेकंड थ्योरम हमारी जो क्या है, हमारी जो लिमिट है, लिमिट n की पावर ये हमारी इसी से तो लिखी है, तो लिमिट n की पावर, लिमिट n/n फैक्टोरियल की पावर 1/n भी हमारी कितनी होगी, e। तो लिमिट n/n फैक्टोरियल की पावर 1/n भी हमारी कितनी होगी, e, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया। अब बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की, देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का क्यू हमारा क्या होगा, 27 होगा। अब देखते हैं ये हमारा 27 कैसे निकल कर आता है। सेम जो एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है उसी की तरीके से है, आप पहले से ट्राई करके देखें फिर वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखिए हमारा ये क्या होगा, ये हमारा क्या है, इसकी पावर 1/n और है। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, अगर हमारी Sn की पावर 1/n दे रखी है तो हम सिंपली क्या निकाल लेंगे, Sn+1 और Sn निकाल लेंगे, और Sn+1/Sn की क्या निकाल लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे। जो इसकी लिमिट होगी वही हमारी Sn की पावर 1/n की लिमिट होगी। तो यहाँ पर Sn कितना दे रखा है, हमें दे रखा है Sn इक्वल 3n का फैक्टोरियल, एक सेकेंड, तो Sn क्या है, 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का q, ठीक है। फिर हमारा Sn+1 क्या हो जाएगा, Sn+1 कितना है, n की जगह n+1, तो ये हो जाएगा 3n+3 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 का फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा हमारा ये q, ठीक है। फिर क्या चाहिए हमें, Sn+1 अपॉन Sn की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी 3n+3 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल का q। इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, Sn को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल का q अपॉन 3n फैक्टोरियल। अब देखिए सॉल्व कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल अलग लिखेंगे, 3n फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे, तो 3n+3, 3n+2, 3n+1 और फिर हो जाएगा हमारा ये 3n फैक्टोरियल। अपॉन में क्या होगा, फैक्टोरियल तो तोड़ना आता होगा आपको, एक माइनस करते हुए चलेंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये आगे भी होता चलेगा, बट अगर यहाँ पर हमारा 3n फैक्टोरियल है इससे कट हो जाएगा। ये क्या होगा, फिर हमारा इधर हो जाएगा हमारा, इसको भी खोलेंगे n+1 और ये हो जाएगा हमारा n फैक्टोरियल का q डॉट n फैक्टोरियल का q अपॉन 3n फैक्टोरियल। तो देखिए
अब हमारा क्या कट हो रहा है, 3n फैक्टोरियल से 3n फैक्टोरियल कट हो रहा है। इधर हमारा ये क्या हो गया, हमारा पावर अलग अलग हो जाएंगी, ये डायरेक्ट यहीं पर कर रही हूँ, n फैक्टोरियल की पावर q और n+1 की पावर q। तो n फैक्टोरियल की पावर q इससे कट हो जाएगा। फिर देखिए, फिर हमारा ये आगे क्या होगा, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा n+1 और फिर हो जाएगा हमारा ये 3n+2 और 3n+1 अपॉन n+1 q। ठीक है, ये क्या है हमारा Sn+1 अपॉन Sn की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये क्या होगा, n+1 से ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बार जब कट होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, स्क्वायर बचेगा। यहाँ लिख लेते हैं Sn+1 अपॉन Sn इक्वल 3n+2 3n+1 और ये हो जाएगा हमारा नीचे n+1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें लिमिट रखेंगे, तो लिमिट Sn+1 अपॉन Sn की वैल्यू क्या होगी, इसमें लिमिट रखेंगे। तो इसमें लिमिट रखने के लिए हम इसमें से भी n कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से भी n कॉमन निकाल लेते हैं, तो n² कॉमन आएगी, इसमें से n कॉमन निकलेगी तो ये हो जाएगी हमारी 3+2/n और इसमें से n कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3+1/n। नीचे से n² कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1+1 अपॉन n की पावर होल स्क्वायर। n² से n² कट जाएगा। फिर जब हम इसमें लिमिट रखेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा 3.3, इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 2/∞ कितना होगा हमारा 0, तो क्या बचेगा हमारा सिर्फ 3। इसमें जब 1/∞ 0 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 अपॉन 1+1 अपॉन n का क्या है हमारा होल स्क्वायर। तो 1/n जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1+1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+0, यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर भी हमारे क्या होगा 1। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 × 3 क्या हो जाएगा हमारा 27। तो हमारी लिमिट Sn+1 अपॉन Sn की वैल्यू क्या आ गई 27। अब हम क्या लिख देंगे, बाई कॉचीज सेकंड थ्योरम, बाई कॉचीज सेकंड थ्योरम। तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, जब हमारी लिमिट Sn+1 अपॉन Sn की वैल्यू 27 आ गई तो हमारी लिमिट क्या है हमारा Sn की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट Sn की भी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 27। लिमिट Sn क्या है हमारा 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल की पावर q और इस पूरे की पावर कितनी है 1/n, ये भी हमारी क्या हो जाएगी 27। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स देखेंगे। अगला लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है तो आप उसको मिस ना करें। और ऐसे ही मेरे लेक्चर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।